हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल BET 182। सब्जेक्ट है इग्नू के फर्स्ट ईयर का। इसमें एक 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, रिटन वर्सेस ऑरल कम्युनिकेशन। ये यूनिट 1 से है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मैंने सोचा आज इसको डिस्कस कर लेते हैं। एग्जाम पर्पज़ से ये इंपॉर्टेंट है, तो आप वीडियो को आखिरी तक देखना और इसी तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो हम आज डिस्कस करेंगे रिटन वर्सेस ऑरल कम्युनिकेशन। तो रिटन कम्युनिकेशन क्या होता है, पहले हम इसको जान लेते हैं। Written communication is a process of communication in which informed or message is communicated between sender and receiver through written form. Written communication क्या होता है, ये जो है किसी भी मैसेज को रिटन फॉर्म में सेंडर और रिसीवर के बीच सेंड करता है और ये जो है रिटन फॉर्म में बात की जाती है। रिटन कम्युनिकेशन कहते हैं इसको। तो रिटन कम्युनिकेशन क्या होता है? रिटन कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इन विच इंफॉर्मेशन और मैसेज इज कम्युनिकेटेड बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर थ्रू रिटन फॉर्म। यानी कि जहाँ पर सेंडर और रिसीवर के बीच रिटन फॉर्म में बात हो रही है, इसे बोलेंगे हम रिटन कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है ऑरल कम्युनिकेशन। ऑरल कम्युनिकेशन क्या होता है? ऑरल कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इन विच इंफॉर्मेशन मैसेज इज कम्युनिकेटेड बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर थ्रू द माउथ। तो इसमें क्या होता है, जब सेंडर और रिसीवर दो पर्सन जो कम्युनिकेट करने वाले हैं वो अपने मुंह से यानी कि बात करके ऑरल फॉर्म में बात करते हैं, तो इसे बोलते हैं हम ऑरल कम्युनिकेशन। और इसमें हम क्या पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं, देखते हैं। इट्स ऑलवेज परमानेंट रिकॉर्ड, यानी कि जो रिटन कम्युनिकेशन होता है ये हमेशा परमानेंट रिकॉर्ड के तौर पर रखा जा सकता है। इट डज़ नॉट हैव एनी परमानेंट रिकॉर्ड। जो ऑरल कम्युनिकेशन होता है ये कोई परमानेंट रिकॉर्ड के रूप में नहीं हम रख सकते, ना ही इसको हम कहीं इस तरह सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इट टेक्स मोर टाइम टू गिव फीडबैक। तो क्या होता है इसमें रिटन कम्युनिकेशन में, ये ज़्यादा टाइम लेती है फीडबैक देने के लिए, आंसर देने के लिए। लाइक मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं किसी को यहाँ बैठ के मेल कर रही हूँ और आप मुंबई में बैठे हो, आप उसको रिसीव कर रहे हो, तो इसमें टाइम लगेगा ना आपको रिप्लाई सेंड करने में। बट ऑरल कम्युनिकेशन में इस तरह नहीं होता। ऑरल कम्युनिकेशन में क्या होता है कि जस्ट मैंने कुछ बोला, आपने कुछ बोला, मुझे फीडबैक मिल गई या रिप्लाई मिल गया, तो क्या होगा, इट टेक्स लेस टाइम टू गिव फीडबैक। तो यहाँ पे क्या होगा कि इसमें बहुत कम टाइम लगता है फीडबैक देने में। नेक्स्ट है इट इज़ रिजिड और एंड इनफ्लेक्सिबल। तो क्या होता है, ये ठोस और कठोर होती है, यानी कि ये एक फ्लेक्सिबल होती है, फ्लेक्सिबल नहीं होती है। और ये जो होती है ऑरल कम्युनिकेशन, ये फ्लेक्सिबल होती है और ये कठोर नहीं होती। ठीक है। नेक्स्ट रहता है इट प्रूव्स कॉस्टली बिकॉज इट नीड्स पेन पेपर ETC। यहाँ मतलब यहाँ पे जो है कॉस्ट लगता है, कह सकते हैं पैसे लगते हैं, क्योंकि इसमें हमें पेन पेपर चाहिए, या अगर हम मोबाइल से कर रहे हैं तो हमें नेट चाहिए, बैलेंस चाहिए, और मेल वगैरह कर रहे हैं तो हमें वो सब चाहिए। अगर हम किसी को लेटर लिख के सेंड कर रहे हैं तब भी हमें पेन पेपर की ज़रूरत है। और ऑरल कम्युनिकेशन में क्या होता है, इट इज़ लेस कॉस्टली, क्योंकि यहाँ पे पैसे वैसे कुछ नहीं लगते, सिर्फ हम फेस टू फेस माउथ से बात करते हैं। इन फेस टू फेस ऑरल कम्युनिकेशन वी डू नॉट नीड एनी पेन एंड पेपर। तो क्या होता है, यहाँ पे हमें किसी चीज़ की ऐसे कॉस्टली ज़रूरत नहीं पड़ती है, किसी भी पेन पेपर मोबाइल या एक्सेट्रा इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये क्या होता है, लेस कॉस्ट बोल सकते हैं इसको। नेक्स्ट है इट टेक्स मोर टाइम टू प्रिपेयर एंड ट्रांसमिट मैसेज। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमें ज़्यादा टाइम लगता है मैसेज को प्रिपेयर करने में और सेंड करने में। और ऑरल कम्युनिकेशन में क्या होता है, उसी की जगह यहाँ पे कम टाइम लगता है, लेस टाइम प्रिपेयर एंड ट्रांसमिट मैसेज, यानी कि यहाँ पे हमें बहुत कम टाइम लगता है अपना बात को, जो भी हमें बोलना है उसको बोलने में, और हमारे सामने वाले रिसीवर्स तक हमारी बात पहुँचने में। नेक्स्ट है द 7 पॉइंट इज इट्स रिलायबल, यानी कि ये रिलायबल होती है, ये भरोसेमंद है, यानी कि इसको हम सेव कर सकते हैं, लिखा हुआ हमारे पास सबूत होता है, रिकॉर्ड होता है। इट्स नॉट रिलायबल, जो हमने मुँह से बोल दिया, किसी ने सुना और किसी की बात पे कौन यकीन कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये रिलायबल नहीं होती। तो इसलिए जैसे जब हम कोई सबूत मांगते हैं जैसे कोर्ट में, तो क्या होता है, हमें लिखा हुआ या कुछ इस तरह का प्रूफ चाहिए होता है, किसी की बातों पर कोई यकीन नहीं करता। ओके। तो नेक्स्ट है इट्स लीगल एविडेंस। वही बात हो गई, ये क्या होता है, एक लीगल एविडेंस होता है, और ये क्या होता है, इट्स नॉट लीगल एविडेंस, यानी कि यहाँ पर हमें ऑरल कम्युनिकेशन में कोई भी लीगल एविडेंस नहीं मिलता। नेक्स्ट है 9 पॉइंट इट हैज़ लेस पॉसिबिलिटी ऑफ डिस्ट्रॉयशन, यानी कि यहाँ पे बहुत कम पॉसिबिलिटी होती है किसी भी मैसेज को डिस्ट्रॉय करने की, क्योंकि वो सेव रहता है। इट हैज़ हाई पॉसिबिलिटी टू डिस्ट्रॉयशन। तो क्या होता है, यहाँ पे हम किसी चीज़ को भी आसानी से, मतलब जो हमने बोल दिया तो वो एक बार बोला हुआ खत्म हो गया, तो वो क्या होता है, डिस्ट्रॉय हो गया। डिस्ट्रॉयशन यहाँ पे पॉसिबल होता है। तो नेक्स्ट है 10 पॉइंट इट्स लेस इफेक्ट एज कम्पेयर टू ऑरल कम्युनिकेशन। क्या होता है, यहाँ पे कम इफेक्ट पड़ता है रिटन कम्युनिकेशन में। और क्या होता है यहाँ पे ऑरल कम्युनिकेशन में, इट्स मोर इफेक्टिव एज कम्पेयर टू रिटन कम्युनिकेशन। जब हम किसी को फेस टू फेस कोई लाइक ऑर्डर दे रहे, धमकी दे रहे, तो यहाँ पे क्या होता है, ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। और हम अगर किसी को मैसेज में बोल रहे हैं तो हमारे एक्सप्रेशन उसमें शो नहीं होते, तो वो क्या होता है, लेस इफेक्टिव हो गया। और ऑरल वे में क्या होता है, हम फेस टू फेस बोल रहे हैं तो वो ज़्यादा इफेक्टिव हो गया। तो फिर क्या हो गया, नेक्स्ट पॉइंट 11 पॉइंट है मोस्ट सिग्निफिकेंट
इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कॉन्टेक्स्ट। तो क्या होता है, सभी ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं कि इसको ज़्यादा सेफ मानते हैं एंड सिग्निफिकेंट बोला गया है यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कॉन्टेक्स्ट के लिए। नेक्स्ट ऑरल का क्या है, ऑरल में लेस सिग्निफिकेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑल कॉन्टेक्स्ट। तो यहाँ पे बताया गया कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए लेस सिग्निफिकेंट है। नेक्स्ट पॉइंट, इट्स एस्टेब्लिश इनडायरेक्ट ऑरल रिलेशनशिप। इट्स नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट इट्स एस्टेब्लिश्ड, नेक्स्ट पॉइंट है इट्स एस्टेब्लिश इनडायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। तो यहाँ पे क्या होता है, ये सेंडर और रिसीवर के बीच एक इनडायरेक्ट रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर देता है। और ऑरल कम्युनिकेशन में क्या होता है, इट्स इस्टेब्लिश्ड डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। जब कोई फेस टू फेस है तो वो क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप हो गया। नेक्स्ट है इट मेंटेन्स फॉर्मड, नेक्स्ट है इट मेंटेन्स, नेक्स्ट है इट मेंटेन्स फॉर्म्ड रिलेशनशिप ऑफ कम्युनिकेशन। यहाँ पे क्या बताया गया, एक इनफॉर्मल रिलेशनशिप ऑफ कम्युनिकेशन। यहाँ पे क्या होता है, एक फॉर्मल रिलेशनशिप हो गया। यहाँ पे जब हम किसी के सामने आते हैं और वे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एक इनफॉर्मल रिलेशनशिप हो सकता है, यहाँ पे इस्टेब्लिश हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इट इज़ लेस अफेक्टेड बाय इमोशंस। जब हम किसी से रिटर्न कम्युनिकेशन करें तो वो क्या होता है, कम अफेक्ट करेगा उसके इमोशंस को। बट वहीं अगर हम ऑरल करते हैं कम्युनिकेट तो वो क्या होता है, हाई इफेक्टिव होता है बाय इमोशंस, उसके इमोशंस में ज़्यादा अफेक्ट करता है। ये तो कॉमन बात है, आप जानते हो। जैसे कि जब हम किसी के सामने, जैसे कि हम किसी को मैसेज के थ्रू किसी को कुछ बोल रहे हैं तो वो उसको ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा, बट उसके अगर हम फेस टू फेस खड़े होकर बोल रहे हैं तो वो ज़्यादा इफेक्ट करेगा उसके इमोशंस को। नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट पॉइंट देखा इट्स पॉसिबल टू प्रिजर्व इट एंड मे बी यूज टू फ्यूचर। इसमें क्या देखा, इन इट इफ देयर इज नो रिकॉर्डिंग सिस्टम एंड देयर प्रिजर्वेशन इन्फॉर्मेशन एंड कॉज इम्पॉसिबल। तो यहाँ पे क्या होता है, ये क्या बताया गया इसमें, इट्स इम्पॉसिबल टू प्रिजर्व। ये इम्पॉसिबल है प्रिजर्व करना कि जो कि मे बी यूज इन फ्यूचर, यानी कि फ्यूचर में यूज़ की जा सकती है। एंड इसमें क्या बताया गया, इन इट इफ देयर इज नो रिकॉर्डिंग सिस्टम। अगर यहाँ पे कोई रिकॉर्डिंग सिस्टम ना हो तो ये क्या होता है, द प्रिजर्वेशन इज ऑफ इन्फॉर्मेशन इज क्वाइट इम्पॉसिबल। यानी कि इसको जो है हम इस चीज़ को हम सेव नहीं कर सकते अगर यहाँ पे रिकॉर्डिंग सिस्टम ना हो तो, बट इसको क्या होता है, यहाँ पे हम इसको प्रिजर्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट में क्या बताया गया, ओनली लिटरेट पीपल कैन डू इट। यानी कि जिनको लिखना आता है वही रिटर्न कम्युनिकेशन कर सकते हैं, वही पीपल। और इसमें क्या बताया गया, इट कैन बी डन बाय इलिटरेट पीपल ऑल्सो। तो यहाँ पे क्या बताया गया, यानी कि जिनको लिखना पढ़ना नहीं आता वो लोग भी ये ऑरल कम्युनिकेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है लेटर, मेमोज, सर्कुलर etc आर इट्स एग्जाम्पल। यानी कि लेटर, मेमोज और सर्कुलर्स और जो भी ये हैं ये रिटर्न कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल है। और इसमें क्या बताया गया, मोबाइल फ़ोन टॉक्स, वीडियो कॉलिंग, फेस टू फेस टॉक आर इस एग्जाम्पल। यानी कि इस एग्जाम्पल। तो यहाँ पे क्या बताया गया कि जो फ़ोन कॉल्स है या हम फेस टू फेस बात कर रहे हैं या वीडियो कॉलिंग है तो ये किसके एग्जाम्पल है, ऑरल कम्युनिकेशन के। नेक्स्ट, इट टेक्स टाइम टू गिव रिस्पॉन्स। यानी कि ये रिस्पॉन्स के लिए टाइम लेते हैं। और इसमें क्या बताया गया, इट क्विक रिस्पॉन्स पॉसिबल इज़ पॉसिबल। तो इसमें क्या बताया गया, इट क्विक रिस्पॉन्स इज़ पॉसिबल। यानी कि यहाँ पे क्विक रिस्पॉन्स मिलता है, जल्दी रिस्पॉन्स मिलना पॉसिबल है। और इसमें क्या बताया गया, हियर स्पेलिंग शुड बी करेक्ट। यानी कि जो रिटन कम्युनिकेशन है यहाँ पे क्या होता है, हमारी स्पेलिंग जो होती है वो करेक्ट होती है, यानी कि इससे हमें करेक्ट करने में वो मिलती है, हेल्प मिलती है। और यहाँ पे क्या बताया गया, हेयर प्रोनाउंसिएशन शुड बी करेक्ट। यहाँ पे क्या होता है, हम वॉइस में बात करते हैं, ऑरली बात करते हैं तो हमारी यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव होती है। नेक्स्ट है हेयर हैंड राइटिंग शुड बी गुड फॉर अंडरस्टैंडिंग। इसमें क्या होता है, रिटन कम्युनिकेशन में हमारी हैंड राइटिंग साफ होती है। और इसमें नेक्स्ट, हेयर वॉइस शुड बी क्लियर एंड ऑडिबल। यहाँ पे हमारी वॉइस क्लियर होती है और हमें बोलने में कॉन्फिडेंट आता है, प्रोनाउंसिएशन अच्छी होती है और हमारी वॉइस ऑडिबल हो जाती है। तो यहाँ पर ये टॉपिक खत्म होता है। और वीडियो ज़रा से भी हेल्पफुल लगी तो चैनल को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करें। ओके, बाय बाय, टेक केयर।